जय हिंद दोस्तों। अगर आपके पास आप एक घर बना रहे हैं जिसमें दोस्तों आपके पास एक बेडरूम बन रहा है, एक किचन है और एक आपका बाथरूम है और एक डाइनिंग हॉल है। तो दोस्तों इस पर आपने पॉइंट कैसे कैसे देने हैं, और आपने अगर घर नहीं बनाया है, आप घर बनाने की सोच रहे हैं, दोस्तों ये वीडियो एक बार आपने ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने बेडरूम में किस तरह से पॉइंट रखने हैं, किचन में किस तरह से पॉइंट रखने हैं और डाइनिंग में किस तरह से पॉइंट रखने हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों अगर हम एक बेडरूम की बात करें, दोस्तों आपका एक बेडरूम है, ठीक है। दोस्तों ये आपका बेडरूम है। बेडरूम में सबसे पहला दोस्तों आपको एक, अगर आप फ्यूचर को देखते हो, अगर आप वायरिंग करा रहे हैं, क्योंकि वायरिंग आप दोस्तों काफ़ी महंगा होता है और बार बार आप घर में तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। तो चाहे आप अभी कोई अप्लायंस लगाएं या नहीं लगाएं, उसका फ्यूचर को देखते हुए आपने उस तरीके से अपने पॉइंट मैनेज कर लेने हैं। सपोज हम मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा बेड आने वाला है, ठीक है। ये हमारा बेड है। तो सबसे फर्स्ट हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम इंट्रेंस से। इंट्रेंस आपका सपोज मान लेते हैं दोस्तों, हमारा ये हमारा डोर आ रहा है दोस्तों, ये हमारा डोर है, ठीक है। ये हमारा डोर है। तो डोर के वहां पर आपका एक, यहाँ पर टू मॉडल का आपका एक बोर्ड आना चाहिए। डोर के वहां पर ये बोर्ड आएगा दोस्तों टू मॉडल का। इसमें दोस्तों आपका होगा बेल प्लस एक टू ए स्विच। आपका मेन इंट्रेंस पे आएगा एक टू वे स्विच आएगा और एक आएगा आपका बेल स्विच, ठीक है। आपकी माना यहाँ पर बेल लग जाती है, ये आपकी बेल लग जाती है। और जो इंट्रेंस में जो आपके रूम के अंदर जो आपका जो, सॉरी सॉरी दोस्तों, आप रात को कभी भी आप आए तो आपके डोर के यहाँ पर आपका एक टू वे स्विच लगाया, आपने यहाँ से लाइट ऑन करी और बेडरूम में आप चले गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके दो बॉक्स दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए, जहाँ पर आपके साइड टेबल आएंगी। इस बॉक्स का साइज रहेगा दोस्तों आपका 6 मॉडल का कम से कम। ये भी आपका 6 मॉडल रहेगा, ये भी आपका 6 मॉडल रहेगा। तो इस टू ए स्विच का दोस्तों कनेक्शन आपका जाएगा बेड के किसी भी तरफ, एक टू ए स्विच आपका इस बॉक्स में आएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो होने वाली है, ठीक है। आप यहाँ पर बेडरूम में गए, आपने सपोज जैसे रूम है, रूम पर आए, बाहर से आपने लाइट ऑन करी, बेडरूम के अंदर आपकी लाइट ऑन हो गई, ठीक है। और आप फिर बेड के वहाँ पर गए, सोते वक्त आपने बेड लाइट वहीं से ऑफ कर दी, एक लाइट, ठीक है। बाकी हम रूम पर कहीं पर स्विच नहीं देंगे, हमारे स्विच सारे स्विच यहीं पर आने वाले हैं, ठीक है। उसी बात से यहाँ पर आपका एक सीलिंग फैन आने वाला है, यहाँ पर एक सीलिंग फैन आने वाला है। और नंबर दो, यहाँ पर आपका एक, अगर आप एसी लगाते हैं यहाँ पर आपका बेड के ऊपर एक एसी आने वाला है, ठीक है। और कम से कम दो पावर पॉइंट आपके यहाँ आने वाले हैं। एक साइड पर आप कहीं पर भी आप जगह देख के देख लीजिए, एक आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा बेड के साइड पे, और एक आपका बेड के सामने पावर पॉइंट आने वाला है। ये पावर पॉइंट में जो दोस्तों बॉक्स लगेगा वो लगेगा आपका 3 मॉडल का, ठीक है। और ये भी जो पावर का आपका बॉक्स लगेगा ये भी लगेगा आपका 3 मॉडल का, क्योंकि इस पर आपका एक स्विच आने वाला है, एक सॉकेट आने वाला है 16 एम्पियर का, ठीक है। उसके बाद से आपका एसी के लिए, एसी के लिए जो आप स्विच देंगे वो बेड के साइड पर आपका एक अलग से बॉक्स लगेगा उसका 2 मॉडल का। अगर आप प्रॉपर काम करते हैं उसके लिए यहाँ पर एक बॉक्स लगेगा 2 मॉडल का, ये लगेगा एसी के लिए, क्योंकि इसमें एक एमसीबी आएगी आपकी डायरेक्ट एसी के लिए। बाकी एसी का एक पॉइंट आपका यहीं पर छूट जाएगा, जिसकी वायर आपकी यहाँ से आएगी, ठीक है दोस्तों। इतना आप कंफर्म होंगे। उसके बाद बेड के सामने आपका टीवी आना है। टीवी के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका इस दीवार पर आएगा, सामने सेंटर पर आएगा आपका एक 6 मॉडल का बॉक्स,
जिस पे आपके आएंगे 2 स्विच और 2 सॉकेट। इस पे आपके 2 स्विच और 2 सॉकेट आएंगे। ये आपको दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ बेडरूम का, ठीक है। या इस टीवी वाले में आपका 2 सॉकेट के गैंग बॉक्स, दो स्विच और 2 सॉकेट आएंगे। और चाहे तो आप इसको बढ़ा के 8 मॉडल का भी लगा सकते हैं, और नहीं तो इसके बगल में एक 2 मॉडल का अलग से आप बॉक्स लगा सकते हैं, अगर आप केबल की वायरिंग अलग कर रहे हैं। क्योंकि केबल की वायरिंग को आपने लाइट की वायरिंग से मिलाना नहीं है। वो क्यों नहीं मिलाना है दोस्तों, उसके बाद में अगली वीडियो आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पर एक 2 मॉडल का आप लगा देंगे बॉक्स, 2 मॉडल का, 2 मॉडल और सिंगल मॉडल का बॉक्स एक ही आता है, ठीक है। इसमें आपका आएगा टीवी का वायर, टीवी कनेक्टर लगेगा इसमें, केबल कनेक्टर। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इतना हमारा हो गया। उसके बाद से हम दोस्तों पॉइंट की बात करते हैं, बेडरूम में पॉइंट की बात। अभी हमारा पॉइंट यहाँ पर एक हमने एसी का पॉइंट दे दिया है। बेड के साइड पर हमारा फैन का जो हमारा फर्स्ट में 2A कनेक्शन है दोस्तों, 2A का स्विच यहाँ पर आ जाएगा। हम कमरे के अंदर घुसे, हमने यहाँ मेन से लाइट ऑन करी और बेडरूम में गए, सोते वक्त हमने यहीं से लाइट ऑफ कर दी, ठीक है। उसके बाद से फैन का कनेक्शन भी बेड के पास में देंगे, इसमें फैन का रेगुलेटर भी बेड के पास में आएगा। बाकी जो लाइट्स हैं, सपोज आप एक लाइट इस वॉल पर देते हैं, ठीक है, और 2 वॉल लाइट आप बेड की जो साइड वाली दीवार है इस बॉक्स के ऊपर देते हैं, 2 वॉल लाइट, ठीक है। 2 वॉल लाइट आपकी बेड के ऊपर से आते हैं, जैसे दीवार है दीवार के ऊपर से आते हैं, ठीक है, जैसे हमने बता रखा है। और इनका कनेक्शन भी हमारा इसी स्विच बोर्ड से होगा, ताकि हमें अगर हम बेड पे हैं तो हमें बेड से कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर हम ये कभी आपने देखा होगा कि हमारा बेड यहाँ होता है, हमें लाइट बंद करने में दूर जाना पड़ता है, या फैन हमें कम ज़्यादा करना पड़ता है, उसे दूर जाना पड़ता है, एसी हमें बंद जाने पड़ता है, उसके लिए हमें दूर जाना पड़ता है। हमारा सब कुछ बेड के वहीं पर ही होना चाहिए, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। क्योंकि अगर आपको टी केटल आपने रखी है, आपको रात को गर्म पानी पीना है, तो इसके लिए भी यहाँ पर आपके बेड के बगल में यहाँ पर एक स्विच, यहाँ पर स्विच सॉकेट यहाँ पर आएगा 6 एम्पियर का, एक स्विच प्लस एक सॉकेट। और सेम ये कंडीशन यहाँ भी रहेगी, इस तरफ भी एक स्विच सॉकेट यहाँ भी आएगा, ठीक है। एक स्विच सॉकेट आपके बेड के, एक स्विच सॉकेट बेड के इस तरफ, एक स्विच सॉकेट बेड के इस तरफ, ठीक है। कभी चार्जिंग वार्जिंग लगाना है या रात को उठ के आपको टी केटल में गर्म पानी करना है, सारी व्यवस्था आपको बेड के बगल में लेनी है। अगर आपके पॉइंट अगर बढ़ जाते हैं तो उस हिसाब से हमने अपना बॉक्स से बढ़ा लेना है। अगर 6 मॉडल का आपका कम पड़ा है तो 8 मॉडल का बॉक्स डाल देना है। एक तरफ हम 8 मॉडल का बॉक्स भी डाल सकते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा बेड का, बेडरूम का, ठीक है। उसके बाद से अगर आपका बेडरूम से कनेक्ट आपका बाथरूम है, ठीक है, ये बाथरूम है आपका, बेडरूम से कनेक्ट आपका बाथरूम है, ठीक है। इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। ये आपका बाथरूम है। बाथरूम से सबसे फर्स्ट आपके पास एग्जॉस्ट होना चाहिए, एक कनेक्शन आपके पास एग्जॉस्ट का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से हमारा गीजर लगेगा, ठीक है। एक पॉइंट हमारा गीजर का चाहिए, एक हमारा हो गया एग्जॉस्ट, एक हो गया गीजर, ठीक है। सपोज यहाँ पर हमारा वॉश बेसिन लगता है, तो यहाँ पर एक लाइट लगेगी हमारी मिरर लाइट, यहाँ पर हमारी लगेगी बाथरूम में मिरर लाइट, ठीक है। उसके लिए उसके बाद से एक लाइट आपको एक्स्ट्रा चाहिए बाथरूम में, और ज़्यादा नहीं चाहिए। हम एक वॉल, इस वॉल पर एक लाइट इस वॉल पर दे देते हैं, तो यहाँ आपके कितने पॉइंट आ गए हैं लाइट पॉइंट, 1 2 और 3। तो ये जो लाइट है इसका हम सपोज डोर हम मान लेते हैं, डोर हमारा यहाँ पर है, ठीक है। इस तरफ डोर मान लेते हैं, इस तरफ डोर है, तो डोर के बाहर से बॉक्स लग जाएगा हमारा 2 मॉडल का,
टू मॉडल का, ठीक है। उसमें एक स्विच आ जाएगा हमारा। जब हम बाथरूम में घुसेंगे तो बाहर से लाइट ऑन कर देंगे और ये लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। इसका कनेक्शन यहाँ से आ गया। और बाकी हमारा जो ये वॉश बेसन है इसके बगल में एक हमारा 600 मॉडल का बॉक्स लग जाएगा, 600 मॉडल का। उस पर हमारा आएगा, इस बॉक्स में हमारा आएगा एक स्विच सॉकेट भी। यहाँ पर हमारा एक स्विच सॉकेट भी आना है, क्योंकि अगर आप बाथरूम में आप वॉश बेसिन के वहाँ पर नहाते हैं, अगर आपको ड्रायर चलाना है या कोई भी चीज़ चलानी है तो आपका वॉश बेसिन के बगल में भी स्विच बोर्ड होना चाहिए, वहाँ पर एक स्विच और एक सॉकेट का कनेक्शन वहाँ पर भी होना चाहिए। बाकी एग्जॉस्ट का कनेक्शन, एग्जॉस्ट और इस जो मिरर लाइट है हमारी, जो बाथरूम के अंदर एग्जॉस्ट है और जो मिरर लाइट है उसका स्विच भी हमारा वॉश बेसिन के वहाँ पर लग जाएगा। 6 मॉडल के बॉक्स में, उसमें एक स्विच 2 3 4 5, उसमें हमारे सारे स्विच हमारे इसमें आ जाएंगे। दोस्तों ये तो हो गया हमारा इसका। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं किचन में, ठीक है। ये थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, तो ये दोस्तों हमारा, इसको मान लेते हैं हम किचन है। आजकल ओपन किचन भी बना लगे हैं लोग, ज़्यादातर आजकल ओपन किचन ही बनते हैं। अगर आप एक 1 BHK घर बनाते हैं या 1 BHK घर लेते हैं, ये 1 BHK के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं, या आप अगर बंद किचन भी बनाते हैं तो पॉइंट तो सेम रहेगा। आपके किचन में कम से कम आजकल के हिसाब से किचन में क्या क्या लगता है पावर का, अगर माने, एक तो दोस्तों लगता है गीजर, दूसरा लगता है माइक्रोवेव, ठीक है, तीसरा लगता है हमारा टी केटल वगैरह, और कुछ एक्स्ट्रा भी, कभी भी एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं। इसके लिए हम किचन में देंगे कम से कम पावर के 2 पॉइंट, किचन में देंगे 2 पॉइंट देंगे हम पावर के, 2 पॉइंट देंगे हम लाइट के। लाइट स्विच सॉकेट, लाइट से मतलब है स्विच सॉकेट। 2 स्विच और 2 सॉकेट लगाएंगे हम लाइट के, 2 स्विच और 2 सॉकेट लगाएंगे हम पावर के, ठीक है। और उससे आपने इस तरह से ड्राइंग करना है दोस्तों। आपने पहले किचन को बना लेना है, जैसे आपका माना सामने आपका ऐसे करके स्लैब आ जाता है किचन में, आप किचन में घुसते हैं ऐसे सब, ये आपका स्लैब है, ठीक है। यहाँ पर आप गैस लगाते हैं, यहाँ पर आपका गैस के बगल में आपने किचन, कभी भी अगर आपने किचन आपको कभी भी सेट करना है ना दोस्तों, अगर आप खुद भी बना रहे हैं तो आपका जहाँ पर आप गैस लगा रहे हैं उसके बगल में आपका अगर सिंक भी आएगा, आरओ भी आएगा, 4 नंबर आरओ भी लगना है आपका, ठीक है। आरओ एक्वागार्ड आप जो भी लगाएंगे वो भी लगाएंगे। तो उसी हिसाब से हमने डिजाइन करना है कि जिस तरह आपके किचन में अगर आप अलमारी बनाएंगे तो आपके वो पॉइंट छुप ना जाएं, या आप अलमारी लगाएंगे किस हाइट में लगाएंगे, तो उसी हिसाब से आपने किचन में अपने कनेक्शन सेट कर लेने हैं। एग्जॉस्ट भी आएगा किचन में, ठीक है, एग्जॉस्ट भी लगना है। और लाइट का पॉइंट एक आप वॉल पे भी, एक वॉल पे दीजिए और एक सीलिंग पे भी दीजिए, क्योंकि अगर आप एक सीलिंग पे, किचन में एक पॉइंट सीलिंग पे भी देते हैं लाइट का, ट्यूबलाइट अगर लगा लेते हैं या कोई भी लाइट लगाते हैं, वो लाइट क्या होती है आपके पूरे किचन में फैल जाती है। अगर हम वॉल पे देते हैं तो क्या होता है, उसकी लाइट एक तरफ को पड़ती है और जहाँ वो लगी रहती है उसके नीचे अंधेरा रह जाता है, ठीक से दिखता नहीं है। इसलिए एक कम से कम 2 लाइट के पॉइंट आपने किचन में भी देने हैं। अचानक अगर एक खराब हो जाता है तो दूसरा आपका चलता रहेगा इमरजेंसी के लिए, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों इसका। अब दोस्तों हम आते हैं डाइनिंग हॉल में। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डाइनिंग हॉल दोस्तों जो हमारा होता है वो होता है हमारे बिल्डिंग में, हम जब भी अपने घर में घुसते हैं तो पहला जो हॉल हमारा पड़ता है, ठीक है, पहला जो हॉल हमारा पड़ता है वो डाइनिंग हॉल ही पड़ता है। डाइनिंग हॉल के बाहर आपकी बालकनी भी हो सकती है एक, ठीक है। उसके बाद ही हमारा बेडरूम पड़ता है, बाथरूम होता है,
लगभग इस तरह से डिजाइन हो जाता है। ये हमारा बेडरूम हो जाता है, ये हमारा बाथरूम हो जाता है, ये हमारा किचन हो जाता है। तो डाइनिंग में दोस्तों, डाइनिंग में क्या होता है, डाइनिंग में अगर आपकी छत बड़ी है तो इसमें आप सीलिंग में दोस्तों 3 पॉइंट दे सकते हैं, 1 2 3। 3 आप उसमें डालिए फैन बॉक्स। 3 अगर आप फैन बॉक्स डालेंगे तो ये हो सकता है कि आप सेंटर में आप लगा ले एक फैन, और यहाँ पर 2 लाइटें हैं सैंडिलर टाइप, जो आजकल लटकने वाली सैंडिलर होती है या छोटे झूमर होते हैं, वो आप लगा सकते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। या आप बीच में एक बड़ा सा सैंडिलर लगा सकते हैं, बड़ा सा सैंडिलर, और अगल बगल 2 फैन लगा सकते हैं अगर आपका डाइनिंग हॉल बड़ा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको भी सेम सब दोस्तों हम वही रखेंगे। सॉरी, मैंने बेडरूम में घंटी का कनेक्शन दे दिया, सॉरी, बेडरूम में घंटी का कनेक्शन नहीं आएगा। तो दोस्तों हमारे जैसे दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे मेन डोर के वहां पर एक लगाएंगे बेल स्विच, ठीक है, और एक हमारा जो घर के बाहर लाइट रहेगी एक उसका स्विच लगाएंगे, उसको कर देंगे दोस्तों हम 2 स्विच, जो बाहर लाइट रहेगी। क्योंकि हम बाहर हमने लाइट ऑन कर रखी है, हमें रात को बाहर आने का मन नहीं है, हमें अंदर से लाइट बंद कर दी। इन चीज़ों को दोस्तों हमें ध्यान देना है। उसके बाद चाहो तो दोस्तों आप यहाँ पर 2 लाइट या एक लाइट यहाँ दे दीजिए, एक लाइट यहाँ दे दीजिए, 2 लाइटें वॉल पे भी दे दीजिए, जिस पे आपके ब्रैकेट लग जाएंगे, ठीक है। फैंसी ब्रैकेट आजकल आते हैं, वो फैंसी ब्रैकेट आपके वॉल पर लग जाएंगे। और 2 कनेक्शन यहाँ भी आपने देने हैं, ठीक है, एक इस तरफ दे दीजिए, और एक बेडरूम में जो यहाँ आपका दरवाजा आएगा अंदर जाने वाला, इसके पास में बाहर उसमें एक पावर का यहाँ पर दे दीजिए, 2 पावर के कनेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ जहाँ पर आप स्विच बोर्ड लगाते हैं आपका, जहाँ पर सही इसके जैसे घस के अंदर घुसते हैं, तो अंदर वाली दीवार में यहाँ पर आप एक 6 का बॉक्स डालिए, यहाँ पर सबके स्विच यहाँ पर दे सकते हैं। इंटेंस में आप घर के अंदर घुसे और जैसे अंदर दीवार में गए तो सबके स्विच वहाँ पर हो जाएंगे, आपके जो लाइटें हैं वाइटें हैं सबके, ठीक है। अगर बालकोनी में चाहते हैं, बालकोनी में एक आप छत पर दे दीजिए 1 पॉइंट, ठीक है, और बालकोनी के बाहर भी एक स्विच एक सॉकेट यहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि आप बालकोनी में बैठे हैं, आपने मोबाइल चार्ज में लगाना है, तो एक स्विच है सॉकेट का कनेक्शन आप बालकोनी में भी दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं पर समझ में नहीं आएगा, घर बना रहे हैं, तो एक बार अगर आप चाहते हैं कि हमसे कुछ पूछना या हमसे कुछ एडवाइस लेना, तो हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर रहता है, नंबर में आप फ़ोन कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में हमारे पेज में, यूट्यूब के पेज में आप जाएंगे तो अबाउट सेक्शन में हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।